बीजेपी पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी पार्टी जिंदाबाद। सबसे पहले कि आज ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है, इससे पहले कि मैं 5-7 मिनट बात रखूं और उसके बाद जैसा कि यहाँ की बीजेपी पार्टी कार्यकारिणी मंडल अध्यक्ष और सभी ने मिलकर के जो कार्यक्रम आर्य सदन में ये बनाया है, आदरणीय हमारे बहुत ही सीनियर नेता हमारे सांसद श्री रमेश कौशिक जी भी आपसे जुड़े हुए हैं, वो सारी बातें आपके सामने रखेंगे। इससे पहले कि हम अपनी बात करें इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, हमारे नौजवान, हमारे सैनिक जो धोखे से चीन ने धूर्तता से जिनकी हत्या की है, जो शहीद हुए हैं, 1 मिनट के लिए हम चुप रह करके, शांत रह करके अपने शहीदों को, सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे 1 सेकंड के लिए। धन्यवाद आपका। आज इस कार्यक्रम में हमारे मंडल अध्यक्ष यहाँ पर सारे शामिल हैं, हरीश शर्मा जी और उनकी सारी टीम, सारी कार्यकारिणी, रविंदर राणा जी, मुआना मंडल के अध्यक्ष, पिल्लू खेड़ा से भी कुछ साथी आए हुए हैं और वो जुड़े हुए हैं, कविता जी और भाटिया जी, हमारी भाटिया जी मैडम जो महिला की, और सारे वरिष्ठ साथी, आप सारे हुए, आपका स्वागत। आज जो ये कार्यक्रम चल रहा है, अभी वर्चुअल रैली हुई थी जिसमें लाखों की संख्या में पूरे देश में, पूरे हरियाणा से लाखों की संख्या में इस रैली में भाग लिया जो वर्चुअल रैली थी। कोरोना के चलते इस तरह के ये डिजिटल कार्यक्रम पूरे हरियाणा और पूरे भारतवर्ष में हो रहे हैं। आज की ये जो वर्चुअल संवाद मैं और आप सारे मिलकर के और हमारे वरिष्ठ सांसद साहब सब करेंगे, आदरणीय मोदी जी, जिनका कि सारे विश्व में एक लौह पुरुष के नाम से विख्यात हैं, आज का भारत और पुराने भारत में अगर अंतर समझें तो सारे विश्व में आज भारत का डंका बजा हुआ है आदरणीय मोदी जी और उनकी टीम की और उनके कार्य कुशलता की वजह से। एक नहीं, इन 6 वर्षों में 5 साल पिछले और 1 वर्ष जो ये पूरा हुआ सरकार का, आदरणीय मोदी जी, उनके सभी सांसद, मंत्रीगण और हम और आप सारे कार्यकर्ताओं के वजह से, बीजेपी पार्टी की नीतियों से सारे संसार में भारतवर्ष का नाम ऊंचा हुआ है। एक ही बात नहीं, कितनी बातें अगर आदरणीय मोदी जी की और बीजेपी की सरकार की हम गिनने लगे तो बड़ी लंबी बात है। किस तरह से इस सरकार ने जो पुरानी समस्याएं थी, आप पीछे देखते थे कि कश्मीर में उग्रवादियों के द्वारा नौजवानों को बरगला करके कैसे पत्थरबाजी हुआ करती थी और सारा भारत चिंतित था इस बात से कि क्या ये पत्थरबाजी कभी रुक सकती है, कैसे रुकेगी। धारा 370 की बात जो आज तक आने वाली कोई भी सरकारें इस समस्या का समाधान नहीं कर पाई, आदरणीय मोदी जी ने किस तरह से उस धारा 370 का समाधान कर दिया
और एक भी जो उग्रवाद के नाम पर पड़ोसी देश और दूसरे चाल चल रहे थे, उन सब को चालों को नाकाम करके जो अभिशाप था भारत और उसकी जनता पर धारा 370 को ख़त्म किया, इसके लिए मुबारकबाद के पात्र हैं। जितना धन्यवाद हम अपनी सरकार और मोदी जी को करें उतना कम। किस तरह से आदरणीय मोदी जी ने किस तरह से हमारे जो राम मंदिर की बात थी, कैसी एक बड़ी समस्या बनी हुई थी, बड़ी कुशलता से अपना पक्ष रखवाते हुए और किस तरह से एक भव्य मंदिर जिनका कि सारे विश्व में जिक्र है, भगवान राम का मंदिर कितना अच्छा बनने जा रहा है, जो जिससे कि आज से नहीं, जब से भगवान राम के बाद जब से ये समस्या थी कोई समाधान नहीं हुआ था, उनका भी किस तरह से समाधान किया। कैसे महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता था, धर्म के नाम पर कैसे उन कानूनों को किस तरह से उनको चेंज करके उनको बदलवा करके कामयाबी हासिल की, ये भी हमारी केंद्र की सरकार को श्रेय जाता है। समय समय पर दूसरे लोगों ने, दूसरे पार्टियों ने अच्छे फैसले लेने में टांग अड़ाने की कोशिश की, मगर वो कामयाबी हमारी बीजेपी पार्टी की नीतियों की वजह से उनको वो ना मिली और वो नाकामयाबी की तरफ गए। कैसे दिल्ली में भी किस तरह से धर्म के नाम पर षड्यंत्र, मगर सभी पर काबू किया। एक नहीं, एक लंबी लिस्ट है इस सरकार की कामयाबी की। दूसरे हरियाणा प्रांत के अंदर किस तरह से एक ईमानदार मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी लगातार 6 वर्षों से एक नक्शा बदल के रख दिया, अपने मंत्री, सांसद, विधायक और संगठन के साथियों को और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के एक सुनहरे पल की तरफ हरियाणा को ले जा रहे हैं। कितने अच्छे फैसले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने साथियों के साथ लेकर के किए, और चाहे रोजगार की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे किसान और व्यापारी की समस्या की बात हो, छोटा दुकानदार और मजदूर की बात हो, किस तरह से इस कोरोना के संकट में अर्थव्यवस्था को भी सुचारू रूप से हरियाणा को चलाने के लिए, भले ही काफ़ी संकट आया, मुख्यमंत्री जी अपने साथियों को साथ लेकर के एक कामयाबी के मुकाम पर पहुंचे हैं। हम उनको इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुबारकबाद देते हैं कि एक होनहार मुख्यमंत्री किस तरह से हमारे हरियाणा का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आदर के योग सभी साथियों, आपके सामने हमें इसके लिए भी गौरव की बात है कि एक ईमानदार और सच्चा सांसद हमें मिला है। जब भी कोई समस्या लेकर के जाते हैं, हमारी बात को सुनता है। गरीब और शरीफ आदमी हर जात पात से ऊपर उठ करके सांसद जी और ये मुख्यमंत्री जी और सारी टीम किस तरह से कैसे कार्य कर रहे हैं, अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। मैं आप सभी का शहीदों इलाके की तरफ से, हल्का शहीदों की तरफ से, आज आपने मेरे को मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ की पार्टी ने, यहाँ के बीजेपी के साथियों ने मुझे कहा गया कि आज ये वर्चुअल संवाद हम सारे मिल कर के करें, तो वो हमने यहाँ पर बैठ कर के काफ़ी अच्छी संख्या में और सारा डिस्टेंस रखते हुए आपने किया है। इसके लिए मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करता हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं कि जो भी पार्टी की नीतियां हैं, जगह जगह जा कर के हम कर रहे हैं,
कई मास्क बांटने हैं, कल सैनिटाइज बहुत ज़्यादा बांटे गए, बहुत सी जगह में भी था और पार्टी थी, और पार्टी की लगातार रोज़ाना आप सारे चल रहे हैं। वो सारे मिलकर के हम अपने कार्यक्रम को जोर से बढ़ाएंगे। और जैसे कि बल्कि अभी कौशिक साहब कह रहे थे कि मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं, मैंने थोड़ा कहा कि मैं थोड़ा बोल लूँ तो फिर आप सारा ब्रीफ कर देना। तो अभी आदरणीय हमारे वरिष्ठ सांसद, ईमानदार और एक भले इंसान छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर के चलते हैं, उन्होंने अभी मुझे फ़ोन पर कहा कि मैं पहले ब्रीफ कर दूं। तो आदरणीय सांसद साहब को आप इस पर लेकर के और वो अपनी बात को ब्रीफ करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, धन्यवाद। मेहनत से काम करके आज हरियाणा को हमने सेब के रूप में बचा के रखा है। अगर हमारे यहाँ केस आए भी हैं, चाहे गुड़गांव और चाहे फरीदाबाद, चाहे सोनीपत, ये दिल्ली से आए हैं, तो मैं आप लोगों से निवेदन करना है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जो फैसले किए हैं, चाहे किसानों की फसल का हो, फसल खरीदने की बात हो, सारी पेमेंट की बात हो, कोरोना के टाइम में भी हमने पूरा किया है। मैं इस सब बातों का प्रचार हरियाणा गवर्नमेंट और केंद्रीय सरकार की जो हमारी नीतियाँ हैं वो लोगों तक बतानी है। मुख्य रूप से यही है। उसके लिए हम दो आदमी अपनी टोली बना के जाएंगे ताकि अपनी बात कही जा सके, बताया जा सके। तो रैली की लाखों संख्या में आप सबको दे दें, उसी बात को दूसरे लेवल तक पहुँचना है। मैं आप सब यहाँ जुड़े, आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब ने जो कोरोना की महामारी थी उसमें हमारी पार्टी ने अपना काम किया, बहुत मेहनत और लगन से काम किया है। आप सबका इसके लिए हमारे साथ राई के विधायक मोहन लाल बरौली जी है, वो भी अपने वो समझ रखेंगे। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद। विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का और अपने लोकप्रिय सांसद रमेश कौशिक जी, बच्चन सिंह आर्य जी, पूर्व मंत्री बरपाल राणा जी, जिला के अध्यक्ष और सभी चेयरमैन, सभी मंडलों के अध्यक्ष, सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सबने इस कोरोना की महामारी में बहुत अच्छे से लोगों की सेवा करने का कार्य किया है। और सरकार ने भी अनेक कार्य किए हैं। हरियाणा सरकार ने भी बहुत सारे कार्य इस कोरोना के समय में किए हैं। चाहे राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।